हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। हम सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन में करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया है कि भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो डिगबोई में स्थित है कि मथुरा कि मंदसौर कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर है? डिगबोई में। ऑप्शन है इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। तो रदरफोर्ड हैं कि मैडम क्यूरी कि पियरे करी कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन है इसमें से? मैडम क्यूरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कमीन कहाँ पर स्थित है। कामिनी कहाँ पर स्थित है? तो नरोरा में स्थित है कि तारापुर में स्थित है कि कलपक्कम के इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर है? कलपक्कम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि बिल्सा खान किससे संबंधित है। बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? तो तबला से है कि सरोद कि शहनाई कि इनमें से कोई नहीं। तो किससे है? ये शहनाई से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए, पांचवा क्वेश्चन। भारत के मुख्य सूचना आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो विनय विक्रम कुमार कि हीरालाल समरिया कि विनय कुमार। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो हीरालाल समरिया को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो महाराष्ट्र की, केरल की, गुजरात की, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी सबसे ज़्यादा है? तो गुजरात की। किसकी ज़्यादा है? केरल की ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न। आगे अगला प्रश्न दिया है कि निम्न भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, गुजरात की, झारखंड। तो किससे गुजरती है ये? तो उत्तर प्रदेश से। तो ऑप्शन बी ए इसका राइट आंसर सही है। कौन सा? ए, उत्तर प्रदेश। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। तो उर्दू भाषा की, ग्रीक की, फारसी की, इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए किया गया था? ये ग्रीक के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो उड़ीसा से कि गुजरात की, राजस्थान की, पश्चिम बंगाल। तो कहाँ से नहीं? उड़ीसा से नहीं गुजरती है, और इससे गुजरती गुजरात से भी, राजस्थान से और पश्चिम बंगाल से। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती है, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती है। तो कहाँ से गुजरती है? झारखंड से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो दिल्ली के समीप स्थित है कि कोलकाता के समीप कि इलाहाबाद के समीप कि भोपाल के समीप। तो किस कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद के समीप स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। अभी जिसने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो भारत के बीच स्थित है कि पाकिस्तान, कि भारत और बांग्लादेश, कि भारत और श्रीलंका। तो किसके बीच है ये? भारत और श्रीलंका के बीच। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है।
इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की समुद्री, यहाँ पर टाटी नहीं तटी रहेगा, क्या रहेगा, तटीय सीमा सबसे छोटी है। तो गोवा की है कि केरल की, उड़ीसा की, पश्चिम बंगाल, तो किसकी है, गोवा की। ये सबसे छोटा राज्य भी है और सबसे छोटी सीमा भी है, तटीय सीमा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो न्यूमार कि लक्षद्वीप की, गंगा सागर की, रामेश्वरम। तो कहाँ पर स्थित है, रामेश्वरम में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, लक्ष्य समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो 17 की, 27 की, 36 की, 44। तो कितनी है, 36। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, थार मरुभूमि किस राज्य में स्थित है। गुजरात में स्थित है कि राजस्थान की, पंजाब की, हरियाणा। कहाँ पर है ये, तो राजस्थान में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है। तो पाकिस्तान की, नेपाल की, म्यांमार की, भूटान। तो किसके साथ है ये, भूटान के साथ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न, भारत का कौन सा भू-आकृति विभाग प्राचीनतम है। तो उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार की, समुद्र तटीय मैदान। तो कहाँ पर स्थित है ये, प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो दिया घाट तट की, कोरोमंडल तट की, ग्वालियर की, जमशेद। तो किसके नाम से जाना जाता है ये, तो कोरोमंडल घाट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय क्षेत्रों में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो आरती एवं न्यूमोर की, पंबन एवं बैरन एवं नागकोंडम। तो क्या है, बैरन एवं नारकोंडम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहते हैं। तो निजामाबाद की, सिकंदराबाद की, आसिफाबाद की, आलियाबाद। तो किसे कहते हैं, तो सिकंदराबाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है। तो एर्नाकुलम की, एर्नाकुलम की, एलेप्पी की, सभी। तो कौन है, एर्नाकुलम। ऑप्शन इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है। तो लद्दाख है कि, पूर्व का मेध कि, लाचेन है कि, चंबा। तो कौन सा है, लद्दाख। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्न में कौन एक द्वीप है। तो दमन है कि, दीव है कि, मंडल कि, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है, दीव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न लास्ट है, निम्न में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताइएगा कौन सा है। और क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।